कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में तनाव और डर की गंध महसूस हो रही थी। योद्धाओं के चेहरे पर गंभीरता थी। हर कोई जानता था कि आने वाला कल कितना भयानक होगा। यह युद्ध न केवल शक्ति का बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष था। कृष्ण और अर्जुन एक छोटे से तंबू में बैठे थे। कृष्ण ने युद्ध की विस्तृत योजना बताई। उनकी आवाज में विश्वास और दृढ़ता थी। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हम सच में जीत पाएंगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की जीत हमेशा होती है। कर्ण अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसका कर्तव्य उसे दुर्योधन की ओर खींच रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कृष्ण ने कर्ण से मुलाकात की। उन्होंने उसे उसकी वास्तविक पहचान बताई और पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया। कर्ण ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण ने उसकी निष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन उसके भविष्य के लिए चिंतित थे। युद्ध की घोषणा हुई और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। तलवारों की झनकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की चीखें हवा में गूंजने लगीं। यह न केवल शक्ति का बल्कि धैर्य और रणनीति का युद्ध था। कर्ण युद्ध के मैदान में अद्वितीय था। उसके तीर निशाने पर लगते और शत्रु गिरते जाते। पांडव सेना उसके सामने बौनी लग रही थी। कर्ण के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को हराने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन वो क्या है? कृष्ण ने गंभीर होकर जवाब दिया, उसका कवच और कुंडल। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी और कर्ण के कवच पर निशाना साधा। एक तीर ने कर्ण को घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्ण के अंतिम क्षणों में कृष्ण उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझा और उसे मुक्ति का आशीर्वाद दिया। कर्ण ने कहा, धन्यवाद मुझे मेरी वास्तविकता बताने के लिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा शांति पाएगी। कर्ण की मृत्यु के साथ ही युद्ध का पल्ला पांडवों की ओर झुक गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म की जीत हुई है, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। यह न केवल युद्ध का अंत था, बल्कि एक महान योद्धा के जीवन का समापन भी।